सो हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 7th ऐसे चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन दी ब्लैंक्स विथ प्रॉपर वर्ड्स। वर्बुक का कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन in the 7th century his vast empire was divided into small independent states in North India। हर्षवर्धन राजा के मरने के बाद 7th सेंचुरी में जो उनका बड़ा एम्पायर था वो छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। और फिर यहाँ पे जो छोटे छोटे राज्य थे इनका कोई भी राजा नहीं था, इसके लिए समझ लो कि ये इंडिपेंडेंट स्मॉल स्टेट्स में बदल गए। कहाँ पे ये चीज़ हुआ? ये चीज़ हुआ नॉर्थ इंडिया में। सेकंड नंबर, राजपूत वेर प्रोटेक्टर ऑफ गौ ब्राह्मण्स। यहाँ पे जो राजपूत थे वो किसके प्रोटेक्टर थे? तो वो गौ ब्राह्मण के प्रोटेक्टर थे। राजपूत वुमन वर फेमस फॉर देयर वैलर। यहाँ पे जो राजपूत की वुमन्स थी, यहाँ पे जो राजपूत वंश था उनमें जो वुमन्स थी वो सब उनके वैलर की वजह से बहुत फेमस थे। यहाँ पे क्या होता था, जो राजपूत की वुमन थी वो बहुत ही ज़्यादा साहसी थी। वो ज़रूरत आने पर लड़ने भी जा सकती थी तलवार लेकर, और वो अपने बच्चे को, अपने पति को लड़ने के लिए भेज सकती हैं बिना डरे। बाकी आजकल के जो पहले ज़्यादातर जो रानियां होती थी वो सब उनके जब पति लड़ने जाते थे तो वो सब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे जो राजपूत की जो वुमन्स थी वो सब ऐसे नहीं थे। फोर्थ नंबर, लेटर चंदेल्स बुंदेलखंड स्टेट वॉज नोन एज। यहाँ पे जो बाद में जो चंदेल्स बुंदेलखंड है, लेटर चंदेल बुंदेलखंड स्टेट वॉज नोन एज। अब यहाँ पे जो चंदेल बुंदेलखंड है वो क्या कहलाता है? जेजा का भुक्ति। फिफ्थ नंबर, भोज वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ परमार डायनेस्टी। परमार डायनेस्टी के जो भोज राजा थे वो सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे भावी सम्राट थे। सिक्स नंबर, किंग भोज इस्टेब्लिश ए कॉलेज महाशाला इन धरंगरी। यहाँ पे जो किंग राजा थे, राजा भोज, वो उन्होंने कॉलेज का निर्माण किया, महाशाला का निर्माण किया धरंगरी में। So the rule of Solanki kings is considered to be the golden age of Rajput regime of Gujarat। अब यहाँ पे जो सोलंकी राजाओं का राज्य था उसे हमने कह दिया गोल्डन एज। क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा राज किया था, इसी के लिए तो हमने उनका नाम दिया गोल्डन एज। एट नंबर, क्वीन उदयमती। अब यहाँ पे जो महारानी उदयमती थी उन्होंने एक फेमस स्टेप वेल बनवाया पाटन में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि अगर आपके क्वेश्चन में लिख दिया कि भाई क्वीन डैश बिल्ड द वर्ल्ड फेमस स्टेप वेल इन पाटन, कौन सी रानी ने सबसे पूरी दुनिया में फेमस स्टेपवेल का निर्माण किया, तो फिर नाम आएगा क्वीन उदयमती। The dash of Patan has been declared as World Heritage Site by UNESCO। यहाँ पे जो रानी की वाय है पाटन में उसे डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर किया? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। किसके द्वारा? UNESCO के द्वारा। 10th नंबर, सिद्धराज जयसिंह मदर मिनाल देवी। अब यहाँ पे सिद्धराज जयसिंह थे, उनकी जो माँ थी मिनाल देवी वॉज द आइडियल क्वीन, वॉज द आइडियल क्वीन मदर। 11 नंबर, द किंग नेम्ड गोपाल फाउंडेड पाल डायनेस्टी इन बंगाल। जो राजा थे जिनका नाम था गोपाल, उन्होंने क्या किया? उन्होंने फाउंड किया पाल डायनेस्टी, यानी कि वो फाउंडर थे किसके? पल डायनेस्टी। यहाँ पे जो राजा थे गोपाल, उन्होंने पल डायनेस्टी का निर्माण किया बंगाल में।
आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ पल डायनेस्टी, जब पल डायनेस्टी का खात्मा हुआ, सेन डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन बंगाल, तो सेन डायनेस्टी बना बंगाल में। 13 नंबर, द स्टेट लोकेटेड इन द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा आर कॉल्ड साउथर्न स्टेट्स। अब यहाँ पे जो राज्य है रिवर नर्मदा के जो साउथ में है उन्हें हम कहते हैं साउथर्न स्टेट्स। In 540 AD, Vatapi was made the capital and separate independent state was established by the King Pulkesi I. अब यहाँ पे 540 AD में वतापी को बनाया गया एक कैपिटल स्टेट, एक अलग राज्य, एक अलग स्वतंत्र राज्य जिसको इस्टेब्लिश किया था पुलकेशी I ने। 15 नंबर, देवगिरी वॉज द कैपिटल ऑफ यादव्स एंड द्वार समुद्र। यहाँ पे जो देवगिरी थे, यहाँ पे जो देवगिरी एक जगह का नाम है, तो यहाँ पे जो देवगिरी था वो कैपिटल था। देवगिरी वॉज द कैपिटल ऑफ द यादव्स एंड द्वार समुद्र वॉज द कैपिटल ऑफ होयसल डायनेस्टी। यानी कि यहाँ पे जो देवगिरी था वो कैपिटल था यादव और द्वार समुद्र का, जो कि कैपिटल था होयसल डायनेस्टी का। 16 नंबर, सेतंगवन वॉज द बेस्ट रूलर ऑफ चेरा डायनेस्टी। चेरा डायनेस्टी का सबसे बेस्ट रूलर कौन? सेतंगवन। द किंग यशस्कर ऑफ कश्मीर वॉज चूजन बाय कमिटी ऑफ ब्राह्मण। अब यहाँ पे जो राजा थे यशस्कर, उनको चॉइस किसके किया था, उनको चूज किसने किया था राजा के तौर पे? तो फिर एक कमिटी थी ब्राह्मण्स की, उन्होंने चूज किया था कश्मीर के राजा को, यानी कि यशस्कर को किसने चूज किया था? यशस्कर वॉज चूजन बाय द कमिटी ऑफ ब्राह्मण्स। इन द राजपूत इरा लैंड रेवेन्यू वॉज नोन एज भाग। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि पहले पुराने जमाने में आपने सुना होगा कि भाई टैक्स लेते थे ना बहुत से लोग, यहाँ पे टैक्स लेते थे। जहाँ पे जो राजा थे उनकी ज़मीन होती थी, उस ज़मीन में जो खेती करता था उसको उसका टैक्स देना होता था। तो फिर यहाँ पे राजपूत इरा के रूल में उसी टैक्स को हम कहते हैं भाग। 19 नंबर, अब यहाँ पे ये जो भाग है 18 नंबर में सुन लीजिए कि भाई यहाँ पे जो भाग है वो किस में से दिया जाता था? जो अनाज वो ग्रो करते थे उसी में से राजा कहेंगे कि भाई 5% आपको देना है तो 5% देना है, 15% कहेंगे तो आपको जितना अनाज ग्रो किया है उसमें से आपको 15% राजा को देना पड़ेगा। 19 नंबर, स्तंभ तीर्थ एंड भृगु कच्छ पोस्ट ऑफ गुजरात वर फेमस फॉर फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग राजपूत इरा। अब यहाँ पे जो स्तंभ तीर्थ और भृगु कच्छ है वो बंदरगाह है, यानी कि यहाँ पे ये नदी किनारा है जहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा फेमस होता था राजपूत के टाइम में। ठीक है, यहाँ पे जो फॉरेन लोग होते थे ना, फॉरेन्स के लोग, वो सब यहाँ से माल सामान का लेन देन करते थे, इसके लिए गुजरात में ये चीज़ बहुत फेमस थी। तो यहाँ पे 20 नंबर, द मेन रीजन ऑफ मोहम्मद गजनी इन्वेशन वॉच इंडिया एबुंडेंट। अब यहाँ पे मोहम्मद गजनी का क्या मेन रीजन था कि भाई उनका मेन रीजन था कि इंडिया के पास जो इतने सारे गोल्डन हार्स है, नेकलेस है, इतने सारे जो गोल्ड है, इतने सारे यहाँ पे जो गोल्ड है हमारे इंडिया में, डायमंड्स हैं हमारे इंडिया में, जो हमारे यहाँ पे ग्रेन्स ग्रो होते हैं इतने सारे, ये सबको लेना, चोरी करना, यही चीज़ था मोहम्मद गजनी का, यही मेन रीजन था मोहम्मद गजनी का। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।